बीजेपी के नेता परवेश वर्मा ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, जनता के सवाल पर मांगा केजरीवाल से जवाब। परवेश वर्मा ने केजरीवाल से पूछे 4 सवाल, लिखा यमुना नदी की सफाई पर 2015 से 2024 के दौरान कितना बजट खर्च किया, इसके सभी व्यय की सही जानकारी की जाए सार्वजनिक। बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने पूछा, क्या यमुना की सफाई के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोई आदेश जारी किए थे? यदि हां, तो उनके वितरण की प्रति जनता के साथ की जाए साझा। बीजेपी ने यमुना की सफाई को लेकर आपको घेरा, कहा यमुना नदी के कितने किलोमीटर क्षेत्र को साफ किया गया है, ये बताएं। परवेश वर्मा ने कहा, यह सारा मामला जवाबदेही का सवाल है। जनता को यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि इतने वर्षों में यमुना नदी की स्थिति सुधरी क्यों नहीं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव को लेकर की कई बड़ी घोषणाएं। रोजगार को लेकर बोले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, कहा 5 साल रोजगार पर होगा पार्टी का ध्यान, बेरोजगारी को मिटाने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध। केजरीवाल ने कहा, रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं, इस पर मेरी टीम तैयार कर रही योजना। बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना, किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है। हमारी बहुत अच्छी टीम है हम लोगों के पास। केजरीवाल ने कहा, पंजाब में आपकी सरकार ने 2 साल में 48,000 नौकरियां दी। सैफ अली खान को मारे गए चाकू का मिला तीसरा हिस्सा बांद्रा झील के पास से पुलिस ने बरामद किया। हमले के बाद सैफ अली खान और परिवार की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, जांच जारी रहने तक रहेगी सुरक्षा। सैफ अली खान पर हुए अटैक पर नितेश राणे ने उठाए सवाल, पूछा सच में चाकू घूंपा गया या सिर्फ एक्टिंग कर रहे। सैफ पर हमले को लेकर नितेश राणे ने सुप्रिया सुले पर साधा निशाना, कहा सुप्रिया सुले को सैफ अली खान की चिंता सता रही है। संजय निरुपम पर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने पूछा सवाल, कहा संजय निरुपम एकनाथ शिंदे से क्यों नहीं कर रहे बात, सरकार और पुलिस उनकी ही है, वो दूसरे सवाल क्यों कर रहे। बिहार के मोकामा में बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग में फायरिंग, कई राउंड चली गोलियां। फायरिंग के दौरान अनंत सिंह भी वहीं पर थे मौजूद। घटना के बाद नौरंगा गांव पुलिस छावनी में तब्दील, बाढ़ के डीएसपी मौके पर रहे। बिहार में अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ी, गैंग वॉर मामले में 3 केस दर्ज किए गए, जांच में जुटी पुलिस। डीएमके सांसद कथिर आनंद से ईडी ने 10 घंटे की पूछताछ, 2019 चुनाव के संबंध में हुई पूछताछ। पश्चिम बंगाल के हावड़ा, दक्षिण 24 परगना और साल्ट लेक में ईडी रेड हुई, फर्जी कॉल सेंटर से जुड़ा केस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती, संविधान भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया याद, कहा नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा, देश की आजादी के लिए नेताजी ने चुनौतियों को चुना, आजाद हिंद फौज में हर वर्ग के लोगों की भागीदारी थी। देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग के वीर और वीरांगनाएं शामिल थी। सबकी भाषाएं अलग अलग थी, लेकिन भावना एक थी, देश की आजादी। पीएम मोदी ने एकता का संदेश दिया, कहा आज विकसित भारत के लिए हमें एक रहना है, विकसित भारत के लिए निरंतर काम करना होगा। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया, कई मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में सीएम योगी ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, कहा भारत के शौर्य पराक्रम के प्रतीक हैं नेताजी। अगरतला में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने बाला साहब ठाकरे की जयंती पर याद किया उनको, लिखा बाला साहब हमेशा भारतीय संस्कृति के गौरव को बढ़ाने में योगदान देते थे। बाला साहब ठाकरे की जयंती पर मुंबई में श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा सैलाब, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे।
दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। गणतंत्र दिवस परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ। विजय चौक से शुरू हुई परेड, लाल किले पर हुई खत्म। 26 झांकियां परेड रिहर्सल में शामिल। फुल ड्रेस रिहर्सल में सेना के अनुशासन और शक्ति की दिखी झलक। अलग अलग टुकड़ियों के साथ सेना के ताकतवर हथियार भी झांकी में दिखे। पहली बार गणतंत्र दिवस के मौके पर तीनों सेनाओं की दिखेगी संयुक्त झांकी। सशक्त और सुरक्षित भारत पर बेस्ड होगा।